हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस प्लेटफॉर्म। आज हम इस नई कड़ी के अंतर्गत बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे जो बीपीएससी टीचर में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर सर्वप्रथम हम देखें बिहार के बॉर्डर में कि कितने बिहार से लगे हुए स्टेट हैं, तो बिहार से जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश फर्स्ट, फिर बिहार से झारखंड सेकंड, फिर वेस्ट बंगाल थर्ड। तो बिहार से जो है 3 स्टेट की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। अगर इसी तरह देखें कि बिहार की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय स्थल से लगती, किस अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है, तो ये केवल एक है नेपाल। नेक्स्ट देखिए हम अपना, तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है, तो 2.86% है बिहार के कुल क्षेत्रफल का। अगर हम फिर देखें बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो गंगा नदी है जो पटना में सबसे लंबी है। पटना में सबसे लंबी नदी है बिहार में। फिर नेक्स्ट देखिए बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना है। फिर अगर बिहार की स्थापना जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को ही 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है 1913 में होती है पटना में। बिहार की राजकीय भाषा के संदर्भ में देखें तो हिंदी है फर्स्ट, फिर बाद में उर्दू को भी बनाया जाता है राजकीय भाषा। राजकीय वृक्ष है जो बिहार का, वो पीपल का पौधा है। राजकीय पुष्प है जो वह गेंदा का है। बिहार का राजकीय पशु है जो वो बैल है। राजकीय पक्षी है जो बिहार का वो गौरैया है। प्रमंडलों की संख्या 9 है बिहार में। जिला की संख्या 28 है। विधानसभा की संख्या 243 है। विधान परिषद हैं जो वो 75 हैं। लोकसभा सीटें 40 हैं और यूपी में देखें तो हम 80 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा सीटें 16 हैं केवल। लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित जो सीटें हैं वो 6 हैं। और राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल हैं। फिर नेक्स्ट देखें इसकी जलवायु बिहार की कैसी है, तो बिहार की जलवायु है जो मानसूनी है। सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड है बिहार का। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक खाद्य फसल कौन है बिहार का, तो चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है बिहार का। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है जो शिवहर है। जनसंख्या देखें तो इसकी 10.41 करोड़ है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या घनत्व देखें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है इसकी जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि देखें कि 2001 की जनगणना के बाद, जो 2001 की जनगणना के बाद अपेक्षित 2011 में कितनी बढ़ी, तो वृद्धि कितनी है, 25.42% की वृद्धि दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि में। लिंगानुपात कितना है, 918, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है फीमेल की, उसको 918 है। शिशु लिंगानुपात देखें तो 935 है बिहार का। साक्षरता है 61.80% बिहार की। रोहतास देखें, रोहतास पठार है जो रोहतास पठार है जो ये बीपीएससी में आया हुआ सवाल है बीपीएससी में, कि रोहतास पठार है जो वह विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। अगर विंध्य क्रम की अन्य चट्टानों को भी देखें, अन्य पहाड़ों को देखें, तो कैमूर का पठार, रोहतास का पठार, सोन नदी घाटी है जो ये विंध्य क्रम की है। नेक्स्ट देखें खड़गपुर पहाड़ी किस क्रम की है, तो धारवाड़ क्रम की है खड़गपुर पहाड़ी।
इस धारवाड़ क्रम में ही मुंगेर आता है, जमुई आता है और नवादा आता है। तो इसी में पूछा हुआ था कि खड़गपुर पहाड़ी जो धारवाड़ क्रम की है तो उसमें मुंगेर, जमुई, नवादा और रोहतास दिया था, तो रोहतास नहीं होगा क्योंकि रोहतास विंध्य क्रम का है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ क्षेत्र शिवालिक हिमालय का एक्सटेंशन है जो तृतीय क्रम में बनी थी। उत्तर गंगा नवीनतम प्रकृति की है, अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है, सबसे नवीन भूमि। महापाषाणिक स्थल है जो कैमूर जिले में खोजा गया है महापाषाणिक स्थल को। पिडमॉन्ट है जो पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी है जो वेस्टर्न चंपारण में पाई जाती है, वेस्टर्न चंपारण में। फिर ब्रह्मयोनी हिल है जो वो बिहार में गया जिले में फल्गु नदी के तट पर है, ब्रह्मयोनी हिल। फिर नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है, पुनपुन नदी मिलती है। नदी फतुहा है जो पटना के पास है, गंगा से मिलती है, पुनपुन नदी मिलती है। जो इसका गंगा की जो दक्षिण से बिहार में आने वाली नदियां हैं उनमें पुनपुन नदी है। गंगा के अगर तट पर देखा जाए बिहार में तो 9 जिले पड़ते हैं, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 जिले पड़ते हैं। और जो पटना में है सर्वाधिक लंबी भागलपुर है, मतलब पटना में सर्वाधिक लंबी, इसके बाद भागलपुर। नेक्स्ट देखें, गंगा की सहायक जो नदी है बागमती, कमला, गंडा, कोसा, ये नॉर्थ टू साउथ बहती है। तथा सोन पुनपुन जो साउथ टू नॉर्थ बहती है। सोन पुनपुन है जो वो साउथ टू नॉर्थ बहती है, मतलब नीचे से ऊपर जाती है। अगर देखें कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है तो CWG प्रकार की बिहार की जलवायु है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले उत्तर पश्चिम में है। तो बिहार के जो कृषि जलवायु क्षेत्र वो सबसे अधिक उत्तर पश्चिम में है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में अधिकांश नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है बिहार का। अगर सर्वाधिक जूट उत्पादन स्टेट की बात की जाए तो देखें तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, उसके बाद बिहार में जूट का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर है जो सोन नदी की सहायक नदी है जो उत्तरी कोयल है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील जो कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो कैमूर है। तो बिहार का सबसे जो बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कैमूर। फिर नेक्स्ट देखें हम तो त्रिवेणी नहर देख ही लिए हम लोग। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो कैमूर है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है तो बाढ़ के लिए। कोशी अपने बदलने वाले मार्ग के लिए जानी जाती है। कोशी अपने बदलने वाले मार्ग के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, सौरव आप बिहार भी कहते हैं हम। बिहार के क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का 6% कितना है तो 77.9%। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है तो बिहार में हम देखें कितना वन मीटर क्षेत्र है तो ISFR जो 2021 जो प्रति 2 वर्ष में डाटा आता है, अगर उसकी वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें तो 7,380 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। तो 7.84% वन आवरण बिहार का है कुल क्षेत्रफल का। आज सर्वाधिक वन आवरण जो जिला है कैमूर में है, फिर पश्चिमी चंपारण में है, फिर रोहतास में है। न्यूनतम वन आवरण है जो शेखपुरा में है, अरवल में है।
मैक्सिमम वनावरण बबुआ है जो कैमूर में पड़ता है, फिर जमुई है, फिर न्यूनतम भी शेखपुरा सिवान में है। सबसे अधिक जो घने पतझड़ वन पाए जाते हैं वो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। बिहार के सबसे पूर्वी भाग कटिहार है, सबसे पूर्वी भाग कटिहार है जिसकी सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल जो सीमा के समानांतर है। बिहार का जो सुमेनेश्वर श्रेणी है वो नवीन लाइमस्टोन शिवालिक प्लास्टोसीन युग का है, जो बिहार का सुमेनेश्वर श्रेणी है। इसी प्लास्टोसीन युग नवीन में शिवालिक भी निर्मित हुआ था। सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे बिहार का है वो नेशनल हाईवे जो है 27 है। फिर टोटल नेशनल हाईवे की लंबाई अगर बिहार में देखें तो 5940 है। छोटा नागपुर के जंगल देखें तो सदाबहार वन सवाना घास भी पाए जाते हैं। पर्णपाती वन महुआ शीशम और आम बरगद के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो वेस्टर्न चंपारण में पड़ता है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के मुंगेर जिले में पड़ती है। तो भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के मुंगेर में पड़ती है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ही लिए। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में पड़ता है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। पुराना विहार जो है क्षेत्रफल जो 45.85%, पुराने बिहार क्षेत्रफल का 85.85% काट कर झारखंड को 15 नवंबर 2000 में बनाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि पुराने बिहार का कितना प्रतिशत झारखंड निर्मित हुआ है, तो 45.85% से। पटना कितने देशांतर पर है, तो 85.13 पूर्वी देशांतर पर। 9 डिस्ट्रिक्ट लगी हुई है पटना से। वर्तमान में बिहार डिस्ट्रिक्टों की संख्या 48 है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।